कैलेंडर में अपने टाइप नंबर 3 चल रही थी, विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना, और इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था कि माह के विषम दिन ज्ञात करना। माह के विषम दिन ज्ञात करना। अब देखो हमारे पास में टोटल महीने होते हैं, कितने होते हैं भाई? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12। अब देखो मैंने सभी के बताया था कि यदि महीना 28 दिन का है तो उसमें शेषफल कितना आएगा? 0। अगर महीना 29 दिन का है तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगर महीना 30 का है तो शेषफल कितना आएगा? 2। अगर महीना 31 का है तो शेषफल कितना आएगा भाई? 3 आएगा। ये चीज मैंने आपको बता दिया। और विषम दिन ज्ञात करने के लिए कितने का भाग देते हैं? कुल दिन बटे हुए 7। तो हमारे पास में क्या आ जाता है? विषम दिन आ जाते हैं। ये चीज मैंने आपको कल बता दिया था। और मैंने आपको यह भी बताया था जब हमारे पास में 1 से लेके 4 महीने कंप्लीट होते हैं उसका विषम दिन कितना आएगा भाई? 1 आएगा। अगर मान लो 1 से लेके 7 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसका विषम दिन कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 1 से लेके 10 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसका विषम दिन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो यह तो था साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में क्या था? सभी के अंदर एक एक बढ़ जाएगा। अगर 1 से लेके 4 महीने कंप्लीट होते हैं तो बताओ विषम दिन कितने? 2। अगर 1 से 7 के लिए होता है तो बताओ कितने आ जाएंगे? 3। और 1 से 10 के लिए होता है तो बताओ कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ये चीज मैंने आपको कल समझा दिया था, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। ये माह का हो गया था आपका। और अब लगाना है आप लोगों को नंबर 2 में वर्ष के विषम दिन ज्ञात करना। वर्ष के विषम दिन ज्ञात करना। लगाओ, अगला पॉइंट लगाना है वर्ष के विषम दिन ज्ञात करना। देखो एक दो एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूं। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं। मुझे 10 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं तो किस प्रकार से करते हैं? अब देखो यहाँ पर कुल दिन चाहिए। विषम दिन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दिन बटे हुए 7। कुल दिन बटे हुए कितना होता है? 7। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर मैंने दिया है कितने वर्ष? 10 वर्ष। अब 10 वर्ष के हमारे को कुल दिन निकालना होगा तो काफी दिन हो जाएंगे ना। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ, यह पहला वर्ष है तो पहला वर्ष का मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कितने दिन हो गए? 365 दिन। बताओ इसमें भी कितने दिन होंगे? वही 365 दिन इसमें हो जाएंगे, वही 365 दिन इसके अंदर होंगे, और इसके अंदर कितने होंगे? 364 दिन। क्यों होंगे? क्योंकि यह लीप वर्ष है। प्रत्येक चौथा वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। बताओ इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 365 दिन। इसके अंदर भी कितने होंगे? 365 दिन। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 365 दिन। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 364 दिन। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 365 दिन। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 365 दिन। अब आप देखो यहाँ पर मैंने बोला कि प्रत्येक चौथा वर्ष कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पर 364 दिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो इन सभी को मैं ऐड करूंगा, फिर 7 का भाग दूंगा तो वह कहलाएगा हमारा विषम दिन। अब देखिए मैं, ये तो बड़ा मेथड है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। तो 30 का मतलब कितना हो गया? अरे बताओ 30। यहाँ पर इस 3 का मतलब 300 है, तो 30 ढाई तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 जीरो हो रहे हैं, 3000 हो गए क्या? अरे होंगे कि नहीं होंगे? इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो बताओ कितने हो जाएंगे? 3000। अब मेरे को इनको जोड़ना है, सभी को जोड़ना है ना। तो आप लोग सभी को जोड़ के लमसम जैसे मान लो 45 हो गए कुछ, जैसे मैंने लगभग मान लिया कि 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो। अब इसके अंदर मैं 7 का भाग दूंगा और फिर जो भी शेषफल बचेगा, जैसे मान लो 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, तो वही हमारा क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। लेकिन इतना बड़ा कंसेप्ट थोड़ी ना करेंगे हम। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखो, एक बार पूरा करके बताऊंगे इसको कितने बनने वाले हैं, या समझ गए आप लोग? ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं आप लोगों को।
अब शॉर्टकट क्या है, जैसे मैंने बोला कि 10 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं। कितने वर्षों के? 10 वर्षों के। और देखो उसका भी शॉर्टकट था, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखो ये लीप वर्ष है और ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अगर मैं 365 के अंदर 7 का भाग देता हूँ तो बताओ शेषफल कितना बचा था रे? 1 बचा कि नहीं बचा? अगर मैं 365 में 7 का भाग देता हूँ 1 बचता है, 365 में 7 का भाग देता हूँ 1 बचता है, 366 में 7 का भाग दूंगा तो कितने बचेंगे? 2। लीप वर्ष में 2 होते हैं, साधारण वर्ष में कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर भी कितना आएगा? 1। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 1। और यहाँ पर भी कितना हो गया? 1 हो गया है। अब देखो मैंने पूरे साल को ना जोड़ के यहाँ पर डायरेक्ट देख लिया है। अगर मैं 365 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो 1 ही तो बचा था, और 366 में दूंगा तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो अब इन सभी को जोड़ के आप लोग 7 का भाग दे सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं 12 के अंदर कितने का भाग दूंगा? 7 का भाग। तो बताओ शेषफल कितने बच गए? कितने बच गए? 5। तो यही हमारा क्या है? विषम दिन है। अब यहाँ पर देखो इतनी गिनती थोड़ी लिख के करेंगे हम, यह भी शॉर्टकट था, उसका शॉर्टकट ये है, लेकिन इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमारे पास में वर्ष कितने हैं? 10। तो 10 के अंदर सबसे पहले भाग देना है 4 का। कितने का भाग देना है? 4 का। वो इसलिए देंगे कि इसके अंदर कितने लीप वर्ष है और कितने साधन वर्ष है। जैसे मैंने 4 का भाग दिया तो बताओ कितनी बार गया? 2 बार। तो 4 दूनी 8 हो गए ना। अब शेषफल से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारे को ये चाहिए। तो बताओ यहाँ पर 2 आ गए, तो 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 2 वर्ष। आए कि नहीं आए? अब देखो 10 के अंदर 2 तो हो गए लीप वर्ष और 8 क्या हो गए? साधारण वर्ष। हुए कि नहीं मेरे भाई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक लीप वर्ष के अंदर 2 बचते हैं शेषफल, तो बताओ 2 के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 होंगे कि नहीं होंगे? 2 × 2 बराबर कितने हो गए? 4। एक साधारण वर्ष में 1 बचता है, तो 8 में कितने हो जाएंगे? 8 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे, 8 और 4 को जोड़ो तो बताओ वही 12 हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये रहा 12। और 12 के अंदर 7 का भाग दोगे, 12 के अंदर 7 का भाग दोगे, इधर ध्यान दो भाई, 12 के अंदर जैसे 7 का भाग दे तो बताओ शेषफल कितने बच गए? 5। बचे कि नहीं बचे? अब इसका भी शॉर्टकट बता रहा हूँ, इधर देखो यहाँ पर मुझे 10 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको भाग देना है 4 का। भाग देने के बाद में आपको लिखना, देखो 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 2 बार। भाग जैसे ही दिया, यहाँ पर जिस संख्या में भाग देते हैं वही संख्या रिपीट करके यहाँ लिख देनी है, और फिर 7 का भाग दे दो। तो 12 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बच गया? 5। यही काम करना आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी के अंदर आपको यही काम करना है, इनमें से कोई सा भी नहीं करना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो मुझे 25 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं, तो बताओ सबसे पहले कितने का भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 का भाग देने पर भागफल लेंगे। चार का भाग देने पर भागफल और 7 का भाग देने पर शेषफल लेंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये नोट कर लेना, बाद में करना। देखो 4 का भाग देंगे तो क्या लेंगे? भागफल, और 7 का भाग देंगे तो क्या लेंगे? शेषफल। अब देखो मुझे 25 वर्षों के विषम दिन याद करने हैं, तो बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 4 का भाग दूंगा, और 4 का भाग दूंगा तो क्या लूंगा? भागफल। तो देखो यहाँ पर 6 चौके कितने होते हैं? 24। तो बताओ कितनी बार गया? 6 बार। जिस संख्या में भाग दिया था वही संख्या यहाँ पे लिख देनी है, और फिर कितने का भाग देना है? 7 का। तो देखो 25 और 6 कितने होते हैं? 31। और 31 में जैसे मैंने 7 का भाग दिया, 31 में मैंने जैसे 7 का भाग दिया, तो बताओ शेषफल कितने आ गए? 3। अब आप लोग इससे भी करोगे तो वही आंसर आने वाला। देखो 10 की जगह मैंने कितना लिख दिया? 25। अब 25 के अंदर लीप वर्ष तो कितने हो गए? 6। लीप वर्ष तो कितने हैं भाई? 6। अब जो बच गए शेष वो साधारण वर्ष हो जाएंगे, तो साधारण वर्ष कितने आ गए? 19। अब देखो 19, एक साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 19 में कितना हो जाएगा? 19 ही होगा ना। तो 19 तो हो गए ये। और यहाँ पर देखो एक लीप वर्ष में 2 होता है, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 12। तो 19 और 12 को जोड़ लो आपस में,
तो 19 और 12 को जोड़ोगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, 31, और 31 में 7 का भाग दे दो, वही शेषफल 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग ऐसे गिनती लिखे करोगे तो भी आपका 3 ही आएगा, और आप लोग पूरा दिन लोगे 365 दिन 366 दिन और फिर जोड़ोगे तो फिर 7 का भाग देने तब भी यही आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं समझने के लिए, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 87, मुझे 87 के अंदर विषम दिन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले कितने का भाग देंगे, अरे बोलो कितने का भाग देंगे, 4 का भाग। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, गया कि नहीं गया रे। अब 7 के अंदर भाग देना, 4 एकम 4, 21 बार चला गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखना है, जो संख्या थी वही संख्या रिपीट करके यहाँ पे लिख देनी है। अब इन दोनों के अंदर 7 का भाग देना है, इन दोनों के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8। यहाँ पर देखो 8 और 2 कितने होते हैं, 10। तो 108 के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7 बच गए कितने, 3 हो गए कितने, 38। और 38 के अंदर 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना बच गया, 3। तो बताओ 87 के अंदर कितने विषम दिन आए, 3। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उसके बाद में आप लोग करोगे। जैसे मान लो मुझे करने हैं 91 वर्ष के अंदर विषम दिन ज्ञात करना है। बताओ सबसे पहले कितने का भाग, 4 का भाग। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गए 11। तो 11 के अंदर जैसे मैंने 4 का भाग दिया, बताओ कितनी बार गया, 2 बार। बताओ कितना जोड़ना है, 91। 91 के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का। इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 9 2 कितने हो गए, 11, हो गए कितना, 113। 113 में भाग कितने का, 7 का। 7 एकम 7 बच गए 4, हो गए 43, हो गए कितने, 43। 7 6 42, शेषफल कितना आ गया, 1। तो हमारे पास में विषम दिन कितने हुए भाई, 1 हो गए। कितने वर्षों में, 91 वर्षों में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार इनको उतारो, फिर एक दो एग्जाम्पल आप लोग करना। वो चीज नोट में जरूर लिख लेना, 4 का भाग देने पर हम लेंगे भागफल, और 7 का भाग देने पर लेंगे हमें शेषफल। देखो मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा आप लोगों के समझने में, और एक बार समझ गए तो आप लोग मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से आंसर दे सकते हो बिना पेन चलाए। और देखना मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा। बस अभी तो जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझते जाओ। एक बार समझ गए तो वही 5 से 10 सेकंड में बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो। आपको रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज समझना है। किताब के अंदर हर चीज का कोड है, तो वो कोड रटने होते हैं। वार का कोड अलग होता है, महीनों का कोड अलग होता है, दिन का कोड अलग होता है। तो इतने कितने कोड याद रखोगे। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, हल करना है। और हल की हुई चीज कभी भी नहीं भूल पाओगे आप लोग। ये बात जरूर लिखना भाई, 4 का भाग देने पर लेंगे भागफल, 7 का भाग देने पर लेंगे शेषफल। क्योंकि भागफल हम लेते हैं तो वहां पर लीफ वर्ष निकलते हैं, और शेषफल लेते हैं तो यहाँ पर विषम दिन निकलते हैं। अभी कहाँ कहाँ में आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जितना समझा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना ही समझना आप लोगों को, ठीक है ना भाई। और जो महत्वपूर्ण टाइप होगी मैं आपको बता दूंगा। हो गया क्या, आगे बढ़ूँ फिर, ठीक है। यहीं पर दे देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूँ, उनके आंसर बताने हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया है 84, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है 56। तीसरा एग्जाम्पल दे दिया है मैंने 46। चौथा एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों को 21। 4 काफी है, इनके आंसर विषम दिन बता दो मुझे।
आप लोग कमेंट्स करके भी बता सकते हो जो ऑनलाइन देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहा है वो कमेंट्स करके भी बता सकता है मुझे। पहले के अंदर एक भी नहीं आ रहा है इसका मतलब जीरो, एक भी नहीं आ रहा है इसका मतलब हो गया जीरो। सही से तो निकाल रहे हो ना? ठीक है भाई, सबके यही आ रहा है क्या? चलो अच्छी बात है फिर। इसके अंदर आ रहा है एक, जिसके जो आ रहा है वो बताते जाओ। आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हो इसके। चौथे में कितने आ रहे हैं? 5। सबके यही आ रहा है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो भाई। देखो सबसे पहले कितने का भाग दोगे? 4 का। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब यहाँ पर 84 जोड़ना है ना, ठीक है, और भाग देना है कितने का? 7 का। आप लोग सिंगल सिंगल संख्या में भी दे सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं काटूंगा 7 का भाग दूंगा 21 के अंदर, तो 7 या 21, ये तो कट गया वैसे, तो जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अंदर 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, बच गया 1, तो हो गए 14, तो वो भी कट गया, तो दोनों कट गए, तो बताओ शेषफल क्या आ गया? 0। और आप लोग इनको जोड़ के भाग दोगे तो भी वही बात है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर फिर से 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, बच गया 1, हो गई 16, 4 चौक 16, कितनी बार गया भाई? 14 बार गया। कितना लिखना है यहाँ पर? 56 लिखना है। कितने का भाग देना है? 7 का। देखो 8 7 56 और 7 दूनी 14, पूरा कट रहा है ना, और पूरा कट रहा है, तो बताओ शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल क्या आएगा भाई? 0। यहाँ पर देखो 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, यहाँ पर देखो 4 एकम 4, कितने जोड़ने हैं? 46, और कितने का भाग देना है? 7 का। यहाँ पर भी दे सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं कि पूरी संख्या कटे उसी के अंदर। जैसे 7 का भाग इसमें दूंगा तो 7 एकम 7, बच गए 4। 7 का भाग इसके अंदर दूंगा तो 7 7 से 42 होते हैं, तो बच गए कितने? यहाँ पर भी 4 बच गए। तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो 8 के अंदर 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आ गया? 1। वो आपके मतलब जिस प्रकार से इजी पड़ता है आप लोग उस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन एक बार समझना है। अब आगे देखो, जैसे इसके अंदर मैंने 4 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 21 ऐड कर दिया, फिर 7 का भाग दिया, तो ये कट गया आपस में, बच गए कितने? 5। हाँ भाई, आपके सभी के सभी क्वेश्चन सही है, बोलो क्लियर है ना? तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 लगाना है, शताब्दी के विषम दिन ज्ञात करना। शताब्दी के विषम दिन शताब्दी के विषम दिन ज्ञात करना। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक के अंदर आपको माह के अलग कोड मिलेंगे, वर्ष के अलग कोड मिलेंगे, शताब्दी के अलग कोड होंगे, और ये आपके वार जो दिन होते हैं उनके भी अलग कोड मिलेंगे। तो आप लोगों को 4 कोड याद करने होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी कोड याद नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट बगैर कोड के आपको पूरा क्वेश्चन हल करवाऊंगा। और ये कोड कहाँ काम आएंगे? हमारे को वार ज्ञात करने के लिए। कौन से में? वार ज्ञात करने के लिए। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो मैंने आपको कुछ भी रटवाया नहीं है, हर चीज समझा समझा के बताई है। आपको देखो इनके कोड रटना होगा जो आपके अंदर बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन मैं आपको वो चीज कुछ भी नहीं रटाऊंगा, सारी चीज एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बता दिया महीनों का, उसके बाद में बता दिया मैंने वर्ष का, और उसके बाद में मैं अब बता रहा हूँ शताब्दी का। और आपके वार रहेगा, जैसे मान लो 0 है तो 0 का मतलब हो जाएगा रविवार। ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। पहले हम शताब्दी पढ़ते हैं। अब देखो शताब्दी होती है, इधर ध्यान दो भाई सबके सब। एक शताब्दी होती है वो कितने वर्ष की होती है? 100 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 100 वर्ष की होती है, ठीक है ना।
एक शताब्दी होती है 100 वर्ष की, तो दूसरी शताब्दी कितने की हो गई फिर, वो भी 100 वर्ष की होगी, ठीक है ना, 200 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 300, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 400। ये लो, अब देखो एक शताब्दी है, इसके अंदर कितने विषम दिन है, इसके अंदर कितने विषम दिन है। 100 शताब्दी, 100 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन है, 200 वर्षों में कितने विषम दिन है। सबसे पहले मैंने देखो माह लिया, छोटा रूप है माह, फिर माह का बड़ा रूप हो गया वर्ष, और फिर वर्ष का बड़ा रूप कौन होता है, शताब्दी होता है। अब देखो ये तो होती है 100 वर्ष की, और ये होती है 12 महीने की, और ये एक महीना होता है 30 दिन का, होता है कि नहीं होता है, 30 दिन का, 28 का या 29 का, 31 का हो सकता है, ठीक है ना। अब इन चीजों का मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पर 100 वर्षों के मुझे विषम दिन ज्ञात करने हैं। तो अब 100 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो देखो यहाँ पर सबके सब इधर ध्यान देना, यहाँ पर वही खेल है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 100, फिर लिखा है 200, फिर लिखा है मैंने 300, फिर लिखा है मैंने 400, फिर मैंने लिख दिया 500, फिर लिख दिया मैंने 600। अगर जिसके अंदर 400 का, जिसके अंदर देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष, दो प्रकार के वर्ष हो गए थे, एक तो हो गया था लीप वर्ष और एक हो गया था साधारण वर्ष। तो यहाँ पर भी शताब्दी दो होगी, एक तो होगी साधारण शताब्दी और एक कौन सी होगी, लीप शताब्दी। अब लीप शताब्दी तो कौन सी होती है, जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा क्या जाए, भाग जाए, जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाए, कौन सी शताब्दी होगी, लीप शताब्दी। बताओ इसमें लीप शताब्दी कौन सी हो गई, 400। 400 के बाद में कौन सी आ जाएगी, 800। 800 के बाद में 1200 के बाद में 1600 के बाद में 2000, 2000 के बाद में 2400, 2400 के बाद में 2800, ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है ना भाई। जो बाकी शेष बच गई वह कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी है। बोलो ये बात क्लियर है क्या सभी के, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे यहाँ पर देखो ये चेक करना है, यहाँ पर विषम दिन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विषम दिन। बताओ यह कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी। यह भी कौन सी है, साधारण। यह कौन सी है, साधारण। और यह कौन सी है, लीप शताब्दी। अब मुझे 100 वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने हैं, तो किस प्रकार से करूंगा बताओ। 99 वर्षों के विषम दिन ज्ञात कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। कितने का भाग देके, 4 का भाग देके कर सकते हैं ना। लेकिन मैं इसके अंदर 4 का भाग नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास में ये वर्ष नहीं है, ये अब शताब्दी हो गई है। तो शताब्दी हो गई तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 400 का। तो मुझे ये बताओ 100 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, वो चीज अब आप लोग देखो। देखो मैंने यहाँ पर 100 में से एक वर्ष घटा दिया है, एक वर्ष क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो बताओ कितने वर्ष बच गए, 99 वर्ष बच गए। कितने वर्ष बच गए, 99। अब बताओ 99 के अंदर मैं 4 का भाग दे सकता हूँ क्या। ये वर्ष लास्ट वाला वर्ष है ना, 100वां वर्ष है, वो साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी है, इसलिए वो साधारण वर्ष है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक वर्ष घटाया, एक वर्ष साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और 365 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो शेषफल वही एक बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है। तो वो आगे हम काम में ले लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भाग देना है कितने का, 4 का। तो जैसे 99 मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 हो गया, 4 चौक 16। अब यहाँ पर देखो 4 का भाग देने पर 24 बार चला गया। इसके अंदर जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 99 जोड़ना है, फिर भाग देना है 7 का। तो दोनों को जैसे मैंने जोड़ा तो कितने हो गए, 123 हो गए हैं, 123। और बट्टे में कितना जाएगा, 7। अब देखो जो मैंने एक वर्ष घटाया था वो वर्ष अब यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने पर हमारे पास में कितने दिन हो गए, 124। और 124 के अंदर में जैसे 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7 बच गए, 5 हो गए, कितने, 54। और 54 के अंदर 7 का भाग देना है तो 7 7 49। तो शेषफल कितना बच गया, अरे भाई 5। कितने बच गए, 5। अरे बोलो कितने बचे, 5 बच गए। हमारे पास में 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, 5। तो बताओ 200 में कितने हो जाएंगे, 10, डबल हो जाएगा ना। तो बताओ 300 में कितने हो गए, 15। तो बताओ 400 में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 400 में कितने हो जाएंगे, 20। अब देखो हमारे पास में विषम दिन होते हैं 0 से लेके 6 तक। हमारे पास में विषम दिनों की संख्या होती है 7। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। कहां से कहां तक, 0 से लेके 6 तक। तो
तो जीरो भी काउंट होगा उसके अंदर, जीरो और बाकी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या कितने हो गए 7, 7 6 नहीं 7, टोटल अंक कितने हो गए 7, लेकिन संख्या जीरो से लेके कहां तक होगी 6 तक होगी। अगर मान लो हमारे पास में 7 आ गए तो 7 के अंदर 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है या जीरो आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो बताओ यहाँ पर 7 कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। अगर हमारे पास में जीरो से लेके 6 तक की कोई भी संख्या होती है तो विषम दिन वही कहलाएगा। जैसे मान लो मुझे 1 के अंदर 7 का भाग देना है तो 1 के अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा तो यही हमारा विषम दिन होगा। अगर मान लो 1 की जगह 2 होगा तो हमारा विषम दिन कितना होगा 2। अगर मान लो 4/7 हो तो विषम दिन कितना होगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/7 तो विषम दिन कितना होगा। अगर 6/7 लिख देता हूँ तो विषम दिन कितना होगा। अगर मैं 7/7 लिखता हूँ तो विषम दिन कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि 7 में 7 का भाग एक बार जाता है तो शेषफल कितना बच गया, जीरो बच गया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास में ये आए हैं दिन। यहाँ पर देखो 5 है तो 5 के अंदर जैसे 7 का भाग दूंगा तो शेषफल 5 ही बचा ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितने आए भाई, 3। जैसे मैंने 15 के अंदर 7 का भाग दिया शेषफल कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर देखो वैसे तो 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, वैसे तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर 20 आ रहा है, 20 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो शेषफल 6 आ रहा है। क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है क्या। यहाँ पर 20 है, 20 के अंदर 7 का भाग दिया तो शेषफल 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखो यहाँ पर साधन वर्ष, ये साधन शताब्दी है तो साधन शताब्दी में लास्ट का अंतिम वर्ष होता है वह भी साधन वर्ष ही होगा। और साधन वर्ष के अंदर कितना होता है विषम दिन, 1 होता है। यहाँ पर लीप वर्ष है तो बताओ एक और आएगा कि नहीं आएगा, लीप वर्ष का एक और आता है कि नहीं आता है। तो जैसे एक और आएगा तो यहाँ पर बच गए 21 और 21 के अंदर जैसे 7 का भाग दूंगा 7 के 21 शेषफल क्या आया, जीरो आया। आया कि नहीं आया रे। तो देखो 100 वर्षों के विषम दिन कितने हैं, 5। 200 के कितने हैं, 3। 400 के कितने हैं, अरे बोलो 1। और सॉरी हाँ इसका आ जाएगा कितना है, 3। और यहाँ पर 300 वर्षों के विषम दिन कितने हैं भाई, 1। और 400 वर्षों के विषम दिन कितने हैं, 0 है। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे 500 आएंगे, फिर आएगा 600 आएगा, फिर आएगा 700 आएगा, फिर आएगा 800। तो आगे यही बार रिपीट होते रहेंगे। अब यही कोड रिपीट होते रहेंगे। जैसे 500 का कितना हो जाएगा, 5। 600 का कितना हो जाएगा, 3। फिर बताओ 800 का कितना, 700 का कितना हो जाएगा, 1। और 800 का कितना हो जाएगा, 0। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास में आएगा 1700। 1700 का बोलो कितना हो जाएगा रे, बोलो 1700 का कितना होगा। 1700 लिख दिया मैंने, 1800 लिख दिया मैंने, 1900 लिख दिया मैंने और 2000 लिख दिया है। ठीक है ना भाई। तो मेरे को यही चाहिए। जो 1700 का हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। हमारे क्वेश्चन में यही 2 शताब्दी काम में आएगी। हमारे क्वेश्चन के अंदर यही 2 शताब्दी काम आएगी। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। जैसे मैं लिखूं, आज की तारीख लिख दी मैंने 29 मार्च 2023। तो देखो यहाँ पर ये 23 तो है, ये है वर्ष, ये क्या है, वर्ष है। और 2000 इसके अंदर क्या बच गया, शताब्दी बच गई। 2000 क्या है, शताब्दी है। तो बताओ शताब्दी का कोड क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हुआ भाई, 0। और वर्ष का मैंने आपको बता रखा कि 23 है, तो 23 का विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कितने का भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग देने के बाद में क्या करेंगे, जो भागफल आएगा ना वो ऐड कर देंगे उस संख्या में, फिर 7 का भाग देंगे, शेषफल ले लेंगे। तो यहाँ पर वर्ष का विषम दिन निकल जाएगा। ठीक है। माह है, माह है कौन सा है, यहाँ पर तीसरा महीना है। कंप्लीट कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, जनवरी का हो गया और फरवरी का। तो फरवरी का होगा 0 और जनवरी का हो जाएगा 3। बता रहेगा 31 का महीना है तो 31 में कितने शेष बचते हैं, 3 बचते हैं। तो यहाँ पर महीने का कोड कितना हो गया, 3। हाँ, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो लीप है, अन्यथा साधारण वर्ष। ये चीज मैंने पहले बताई थी आप लोगों को। 1 मिनट पहले ये उतारो, फिर अगला वही समझा देता हूँ।
ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया है, अब मैं आपको एक बार ये उतार लो, फिर यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना भाई। उतार लो एक बार इतना, यही चीज मैं आपको अभी समझा देता हूँ, पहले एक बार इसको उतार लो। जैसे जैसे समझा रखा है वो पूरा डिटेल उतारना आप लोगों को। बाकी भी उतार लो एक बार। अब देखो बुक के अंदर आपको मिलेंगे 40 कुछ ऐसा कोड होगा, मेरे को पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। 6204 कुछ ऐसा कोड है उसमें, 6204 ये शताब्दी के कोड है, बुक के अंदर देख लेना 6204। ओम जाट गुड मॉर्निंग, विकास गुज्जर गुड मॉर्निंग, कांता शर्मा गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी गुड मॉर्निंग, अन्नू गुड मॉर्निंग, प्रीति कुमावत गुड मॉर्निंग, सरोज गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आप लोग क्वेश्चन कमेंट में भी कर सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं देख के आपको आंसर बता सकता हूँ। हो गया भाई सभी का, आगे बढ़ू। तो देखो भाई इधर ध्यान दो भाई, अब सबके सब हमारे पास में देखो शताब्दी का बता दिया है मैंने, उसके बाद में उसके सबसे पहले महीने का कोड बताया है, महीने के बाद में आपको लिया है शताब्दी, शताब्दी के बाद में मैंने लिया है आपका जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, वर्ष का भी हो गया है, शताब्दी का हो गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप नंबर लगा के लिखना है अगली, और उसके अंदर लिखना आपको वार ज्ञात करना, वार ज्ञात करना, वार ज्ञात करना। अब कभी कभार आपको पूछ लेता है कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था, हमारा भारत देश किस दिन आजाद हुआ था, या किस दिन स्वतंत्र या गणतंत्र, दोनों में से कोई सी भी डेट दे देता है, या 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, कौन से दिन को लागू हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसको अच्छे से ध्यान से समझाता हूँ, पहले आज की तारीख का ही ले लेते हैं। जैसे आज की तारीख कितनी है, 29/03/2023। अब देखो आज का वार सबको पता है, आज का वार सबको पता है, अब इसका हम वार निकालते हैं, को क्या वार है। देखना समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए इसको बगैर पेन चलाए आंसर देना भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक बार प्रॉपर तरीके से समझो इसको। अब देखो यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 5 6 7। अब इधर ध्यान दो भाई एक बार, हमारे पास में टोटल वार होते हैं, वारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, तो 0 का मतलब हम मानेंगे रविवार, क्या मानेंगे, रविवार, और इस 1 का मतलब मानेंगे कौन सा वार, सोमवार। जॉर्ज ग्रेगरी ने इसका पहला वार, हमारा प्रथम वार माना था, वो कौन सा माना था, सोमवार ही माना था, कौन सा वार माना था, सोमवार। तो 0 का मतलब रविवार होगा, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार, और 7 का मतलब क्या होगा, वही 0, तो 0 का मतलब कौन सा वार, रविवार। यह चीज आपको मानना है, लेकिन बुक के अंदर क्या है, बुक के अंदर 0 का मतलब है शनिवार, 0 का मतलब क्या है, शनिवार। जो आपके बुक है, गाइडे हैं, उनके अंदर ये चीज दे रखा है, तो आपको ये चीज नहीं मानना है, उसको भूल जाना है, जो चीज मैंने बताई है वो चीज समझना है। 0 का मतलब कौन सा वार मानना है, रविवार मानना है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो देखो हम इसका करने का तरीका क्या होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर।
सबसे पहले तो हम लेंगे शताब्दी, क्या लेंगे, शताब्दी का कोड। उसके बाद में लेंगे वर्ष का कोड, वर्ष के बाद में लेंगे हमें माह का कोड। किसका कोड लेंगे, माह का। और माह के बाद में क्या लेंगे, दिन लेंगे, क्या लेंगे, दिन। और इन सभी के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का भाग। और जो भी आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये चीज आपको नोट में लिखनी है, अभी नहीं लिखनी है, बाद में लिखनी है, पहले समझो। अब देखो, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, शताब्दी चाहिए। और शताब्दी यहाँ पर देखो कितनी है, 2000 है। और 2000 का कोड मैंने बताया था क्या है, 0 है। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया था 1700, 1700 का मतलब है 5, 1800 का मतलब कितना है 3, 1900 का मतलब कितना है 1, और 2000 का मतलब क्या है 0। आपके क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे या तो 1900 से या पूछेंगे 2000 से। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 15 अगस्त 1947। अब देखो 1947, 1900 के क्या है यहाँ पर शताब्दी हो गई, तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी भी आपको 1839, 35, 36, 37 जो भी है वो कभी भी नहीं पूछेगा। 1800 में कभी भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो भी आपके पास में है क्या, कोड 3 है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 1900 का 1 हो जाएगा, 2000 का कितना हो गया है 0। अब देखो भाई ध्यान से समझना भाई, हमारे पास में सबसे पहले शताब्दी लिया, शताब्दी का कोड क्या आ गया 0। अब मुझे क्या लेना है, वर्ष लेना है। अब इधर ध्यान दो सबके सब, यहाँ पर देखो 23 है, यहाँ पर कितना है 23। बताओ ये चल रहा है या कंप्लीट हो गया, चल रहा है। कंप्लीट कितने वर्ष हो गए 22। तो हमेशा इससे एक कम वर्ष लेना है, यहाँ पर 22। और 22 के अंदर देखो वर्ष के विषम दिन ज्ञात करने के लिए मुझे बता रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले कितने का भाग देंगे, 4 का। तो 4 का भाग देने पर कितनी बार गया, 5 बार। यहाँ पर कितना लिखना है 22, और कितने का भाग देना है 7 का। तो जैसे मैं 7 का भाग दूंगा, 22 और 7 होते हैं 27, और 27 के अंदर जैसे भाग दिया 7 या 21, तो शेषफल कितना बच गया 6। शेषफल कितना बच गया 6। एक बार इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपके समझ रहेगा। 22 और 5 हो गए 27, और 27 के अंदर मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल आ गया कितना 6। अब देखो शताब्दी हो गई है, वर्ष हो गया, अब लेना है किसको, महीने को। और महीना यहाँ पर देखो कौन सा महीना है, तीसरा महीना है। कंप्लीट कितने हो गए, 2 महीने कंप्लीट हो गए। तीसरा महीना तो चल रहा है, उसकी 29 तारीख हुई है, तो कंप्लीट हो गए 2 महीने। तो 2 महीने, एक तो हो गया जनवरी का और एक हो गया फरवरी का। देखो अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष। तो यह बताओ लीप वर्ष है या साधारण है, साधारण है। तो बताओ फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी, और जनवरी की तो 31 की होगी, चाहे लीप हो चाहे साधारण हो। और मैंने आप लोगों को माह के विषम दिन बताया था, यदि महीना 31 का है तो 3 बचता है, 28 का हो तो 0 बचता है। बचता है कि नहीं बचता है। तो बताओ यहाँ पर जनवरी का और फरवरी का कोड विषम दिन कितने आ गए, 3 आ गए। कितने आ गए 3। तो मैंने यहाँ पर 0, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 से लेके 2 महीनों का कोड हो गया कितना 3। और तीसरा महीना है, तीसरे महीने की तारीख दे रखी है 29, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 29। अब सभी को जोड़ के भाग देना है 7 का आपका आंसर। अब ये मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा समझाया है, बाकी एक बार समझने के बाद में इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर बिना पेन चलाए आप लोग दोगे, बिना पेन चलाए आप लोग इसका आंसर दोगे। अब देखना है यहाँ पर इन सभी को जोड़ना है। 29 और 3 कितने होते हैं भाई 32, और 32 और 6 कितने हो गए 38, और 38 के अंदर भाग देना है कितने का 7 का। तो जैसे ही मैंने 38 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, शेषफल कितना बच गया 3। और 3 का मतलब मैंने बताया था, 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, और 3 का मतलब कौन सा वार होता है बुधवार। तो बताओ आज वार क्या है, बुधवार ही है ना, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बुधवार। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना, और मैं 2-4 क्वेश्चन कल और बताऊंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना भाई।